दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बात कर रहे हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। जैसा कि हेडिंग दिख रहा है आप सबको, मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन चेक करते हैं। ये होता है द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स और नेगेटिव चार्ज और जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स या ऑड इलेक्ट्रॉनिक इज नोन एज जो है यंग इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। चलिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन कह रहा था कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, द कंप्लीट delocalization of pi electrons with conjugated pi bond or lone pair और नेगेटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल और ऑड इलेक्ट्रॉन्स is known as mesomeric effect। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा था कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मींस वैकेंट ऑर्बिटल और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं सामने बोर्ड पे। अगर हम टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, इसके टाइप्स की, तो अगर हम ये बात करें टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट की, तो ये जो है टू टाइप्स के देखने को मिलता है दोस्तों। कितना जी, ये टू टाइप्स के होते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम प्लस एम से डिनोट करते हैं, यानी एम से दिखाया जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट को दो टाइप्स को क्लासिफाई किया गया है, एक प्लस एम इफेक्ट एंड अदर वन इज माइनस एम इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एम, दूसरा होता है नेगेटिव एम। हम इन सबके ऑर्डर्स की बात करेंगे। प्लस एम कैसे देखा जाता है, क्या इसके जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्लस एम होगा कौन सा माइनस एम होगा। तो जरा चेक करते हैं। मान लीजिए मुझे प्लस एम को आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेके आना पड़ेगा। जैसे कि कोई ग्रुप जी लगा हुआ है या जेड लगा हुआ है और ये सिस्टम पाई बॉन्ड हो, यानी कि एडजेसेंट पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आते हैं। यानी कि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये जो अल्टरनेट होते हैं इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं दोस्तों। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो वहां हमको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, हालांकि हम यहाँ पर भी समझ जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा कोई ग्रुप हो, प्लस एम की बात करें, कोई ऐसे जो है सिस्टम देखने को मिले जो डबल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो और इसके पास कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। कैसा हो, लोन पेयर हो, इसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रखता हो, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो, तो ये सारे ग्रुप कैसे हो जाएंगे, ये जो ग्रुप आएगा ये प्लस एम स्विंग ग्रुप हो जाएगा। तो ऐसे कौन से सिस्टम देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के सिस्टम में जनरली हम ये देख सकते हैं जैसे NH2, देखिए इसके पास भी लोन पेयर है। ये अगर जाएगा कॉन्जुगेशन में तो ये भी कैसा ग्रुप हुआ, प्लस एम सेम ग्रुप हो गया।
दूसरा इस तरीके से अगर हमको कहीं देखने को जाए लोन पेयर है इसके पास भी, और ये कॉन्जुगेशन है, तो ये सारे के सारे इससे तो बहुत सारे ग्रुप देखने को मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर हम प्लस एम की बात करते हैं तो प्लस एम के लिए कंडीशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसके कंडीशन कहा जाता है कंडीशन फर्स्ट अगर है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिस्टम कैसा हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो ग्रुप लगा हो उसके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। अगर ये इस तरीके से कोई सिस्टम देखने को मिला तो वो जो ग्रुप आएगा वो ग्रुप आपका प्लस एम सोइंग ग्रुप होगा। चलिए हम बात करते हैं नेगेटिव एम की। तो नेगेटिव एम के लिए क्या होता है, वैसे इसकी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंडीशन सेकंड कंडीशन बोल देते हैं इसको, जरा इसका भी हम देख लेते हैं। खैर अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए भी कोई एक सिस्टम होगा, वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पहले नंबर पे कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड हो। सेकंड पार्ट कि ये जो सिस्टम हो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल वाले सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस एम शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम ले लें तो इस तरीके से, जैसे BH2 इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल इसमें 3 पार्ट आते हैं, जैसे वैकेंट P, वैकेंट D और पाई स्टार वाले जितने भी ग्रुप इस तरीके के होते हैं वो जनरली माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो इस तरीके से यहां से भी रेजोनेंस होगा और ये जो ग्रुप होगा ये माइनस एम सोइंग ग्रुप होगा। इसी तरीके से आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है NO2 ग्रुप। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं दोस्तों जो माइनस एम शो करते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट की, तो हम एक बार देख लेते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम की अगर हम बात करते हैं तो प्लस एम को लिए कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, सिस्टम तो कन्जुगेटेड होनी चाहिए और इसमें जो ग्रुप आ रहा है वो ग्रुप उस ग्रुप के पास क्या हो, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं ये ग्रुप्स है जी, एटम्स या ग्रुप्स दोनों हो सकते हैं दोस्तों। तो या तो लोन पेयर कंटेन कर रहा हो या नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो। इस टाइप के जो ग्रुप्स होंगे उस ग्रुप को बोलेंगे प्लस एम सोइंग ग्रुप। दूसरा कंडीशन क्या कहता है माइनस एम के लिए। माइनस एम के लिए अगर हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं तो सेकंड कंडीशन कह रहा है पहले तो हमको सिस्टम कैसे होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेना पड़ेगा। दूसरा जो ग्रुप जेड है ये जेड ग्रुप कैसा होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखिए वैकेंट ऑर्बिटल के केसेस में हम वैकेंट P, वैकेंट D और पाई स्टार भी चेक करते हैं। पाई स्टार वाले सारे के सारे जो होते हैं वो सब के सब माइनस एम से भागते हैं। जैसे इसमें पाई स्टार पाया जाता है तो वैकेंट P होता है। वैकेंट D अगर Cl ले लेते हैं, वैकेंट D की जैसे PR2 ले ले, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, माइनस एम के इफेक्ट के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों हम अब इन सबके ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे प्लस एम के ऑर्डर, माइनस एम का ऑर्डर क्या होता है ग्रुप, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चलिए दोस्तों हम एक 1 बाय 1 करके बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट का बारे में, यानी कि प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। यानी कि प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। चलिए इसके ऑर्डर चेक करते हैं दोस्तों। हमको ये चेक करना होता है कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। इन सबको ऑर्डर्स को सीक्वेंशियली लर्न करना होगा हमको और फिर उसकी एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस पे चेक करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं क्या होता है। सबसे पहला होता है CH2 नेगेटिव, उसके बाद NH नेगेटिव, O नेगेटिव, उसके बाद देखने को मिलता है हमको जो है NH2 और NHR, NH2 NHR NR2
और फिर जो है इसके बाद आता है आपका SH OH OR, SH OH OR। उसके बाद आपका आता है जो है NHC डबल बॉन्ड OR, देन OCOR। और इसके बाद देखने को मिलता है हैलोजेंस आते हैं, या फिर हाँ PH फेनिल, देन एल्कीन। इसके बाद फिर हाइड्रोजन जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, 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 ब्रोमाइड, आयोडाइड। और फिर हम क्या कर लेंगे NO एंड लास्ट में N ट्रिपल बॉन्ड C। दोस्तों ये आपका प्लस M सोइंग ग्रुप के ऑर्डर्स हैं और हमको इसको जो है लर्न करना पड़ेगा। इसको एक दो बार देख लेते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे और अलग से लर्न नहीं करना होगा दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, अलग से लर्न नहीं करना है, हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीजें देख लेंगे और लर्न भी हो जाएगा। क्या हो रहा है जरा एक बार हम साथ साथ पढ़ लेते हैं क्या होता है। अगर हम प्लस एम इफेक्ट सोइंग ग्रुप की ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है CH2 नेगेटिव, उसके बाद में NHOR। अच्छा, प्लस एम का मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे सकता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता हो। इस टाइप के ग्रुप क्या करते हैं? प्लस एम सोइंग ग्रुप होते हैं। जैसे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे कंपैरिजन में, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा हो गई इसकी, इसलिए ऐसा करते हैं। जैसे CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, NH2, NHR, NR2, SH, OH, OR, NHC डबल बॉन्ड OR, OCOR, PH, CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, NO, आइसोसाइनाइड। ये कुछ ग्रुप होते हैं प्लस एम सोइंग ग्रुप की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आप वीडियो पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए इसको पूरा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दूसरा माइनस एम सोइंग ग्रुप के बारे में। तो माइनस एम सोइंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो माइनस एम सोइंग ग्रुप भी देख लेते हैं। माइनस एम सोइंग ग्रुप की ऑर्डर। तो माइनस एम सोइंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसको हम जो है दो पार्ट में पढ़ेंगे। माइनस एम सोइंग ग्रुप को एक क्या होगा, पाई स्टार्स वालों को एक साथ पढ़ेंगे और दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल को पढ़ते हैं। जी हाँ, अगर माइनस एम की अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप्स के दो केसेस में देखने को मिलता है। एक होता है पाई स्टार का, दूसरा होता है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब जी हाँ दोस्तों, वैकेंट ऑर्बिटल में भी दो केसेस पढ़ते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल में हम ये देखते हैं p ऑर्बिटल का, वैकेंट p का एंड वैकेंट d का। हम वैकेंट p और वैकेंट d दोनों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पाई स्टार वाले का। तो ऑर्डर ऑफ माइनस एम इन केस ऑफ पाई स्टार, ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट सोइंग ग्रुप किसके केस में? इन केस ऑफ पाई स्टार का। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पाई स्टार वाले के। तो लिखते हैं NO2, SO2R, CN। उसके बाद देखने को मिलता है आपका एल्डिहाइड, CHO, कीटोन, C डबल बॉन्ड O R, एल्डिहाइड कीटोन। इसके बाद जो है एल्डिहाइड कीटोन, एसिड हाइलाइड। जी हाँ दोस्तों, एसिड हाइलाइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिड हाइलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड
और जो है फिर आपका देखने को मिलेगा एसिड अमाइड CO NH2 एंड एसीटेट आयन। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो है पाई स्टार्स वाले हैं जी। ये सारे इफेक्ट यानी कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये 5 स्टार कंटेन करते हैं। इनको रखते हैं, सबसे पहला कौन सा होता है NO2 नेगेटिव, NO2 SO2R CN CHO COR COX COOCO। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे जो है एस्टर एसिड एसिडामाइड एसीटेट आयंस। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ है -M के। और अगर हम बात कर लें P वाले की, P ऑर्बिटल्स की, P ऑर्बिटल के केस में हम लोग एक ही पढ़ेंगे P ऑर्बिटल का। P ऑर्बिटल में जैसे BH2 बोरॉन, वैकेंट P ऑर्बिटल होता है यहां पर क्या है वैकेंट P। और दूसरी बात अगर हम करें वैकेंट D की, D ऑर्बिटल की। जी हाँ दोस्तों, अगर हम D ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो D ऑर्बिटल में हम देख सकते हैं जैसे कि D ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो SH Cl PR2 PR3 पॉजिटिव, इस तरीके से कुछ केसेस देखने को मिलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर हम -M इफेक्ट के ऑर्डर की बात करते हैं तो -M इफेक्ट के दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं। एक होता है पाई स्टार वाले ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल जो है। दूसरा क्या हो रहा है वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो वैकेंट P और वैकेंट D आता है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर क्या देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ M इफेक्ट शोइंग ग्रुप में इन केस ऑफ पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार ऑर्बिटल के केसेस में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कौन सा आता है NO2 SO2R CN एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर एसिड एसिडामाइड एसीटेट आयंस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वैकेंट ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वैकेंट ऑर्बिटल में एक बार वैकेंट P की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जनरली इसी को देखने को मिलता है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिखा। हो भी सकते हैं एक और दो देखने को मिल जाए, बट अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम कर लेंगे। कह रहा BH2। उसके बाद में वैकेंट D की बात करते हैं जैसे SH वैकेंट D ऑर्बिटल, Cl वैकेंट D, P वैकेंट D, PR3 पॉजिटिव वैकेंट D। तो इस तरीके से क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। कोई कहेगा सर अगर हमको इन जैसे हम एक साथ जैसे कि हम एक साथ पूरे प्लस M को देखा था, क्या हम एक साथ पूरे -M को देख सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, हम एक साथ -M को भी देख सकते हैं। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट की बात करें, ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट को एक साथ अरेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसको रखेंगे, सबसे आगे आएगा पाई स्टार, उसके बाद में आता है D ऑर्बिटल, उसके पीछे आता है सबसे पीछे जो है P ऑर्बिटल देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम इस तरीके से ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट को भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट का हम देख लिया, ऑर्डर ऑफ +M इफेक्ट भी देख लिया। जी हाँ दोस्तों, मेजोमेरिक इफेक्ट के केसेस में इस तरीके से केसेस हम देखते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया, डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फास्ट रिवीजन कर ले जितना अभी अब तक हम लोगों ने पढ़ा। अगर मैं ये बात करूं कि जो है मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक सुफिक्स इज नोन एज जो है मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है +M, दूसरा होता है -M। +M को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कोई ग्रुप लगा होगा, उस ग्रुप के पास जो है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, इस टाइप के जो ग्रुप होंगे वो कैसे ग्रुप कहलाएंगे, +M शोइंग ग्रुप कहलाएंगे। कंडीशन नंबर सेकंड कहता है -M को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। -M को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ साथ वो जो ग्रुप आ रहा है उस ग्रुप के पास वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ पाई स्टार हो। ये सारे ग्रुप कैसे होंगे,
माइनस एम स्विंग ग्रुप होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा प्लस एम के जो ऑर्डर्स हैं बहुत सारे केसेस में देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो उनको एक सिक्वेंटली ऑर्डर में अरेंज किया गया है और आपके सामने माइनस एम स्विंग ग्रुप रखा गया है, तो इसको भी इसी सिक्वेंशली ऑर्डर में अरेंज किया गया। जैसे पाई स्टार के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा ऑर्डर, और जो है वैकेंट ऑर्बिटल के लिए पी एंड डी ऑर्बिटल्स के ऑर्डर देखा। अब देखिए वैकेंट यानी कि माइनस एम इफेक्ट की बात करें तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया था, इन दोनों को स्टडी किया गया दो पार्ट में, लेकिन अगर हमें कहीं एप्लीकेशन में करना होगा तो हमको तो एक ही पार्ट सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको इस ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा, पाई स्टार, वैकेंट डी, वैकेंट पी, इस चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है पूरी एप्लीकेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप सारे लोग पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।